क्या रोटी के लिए परमाणु बम बेचेगा पाकिस्तान? टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज पाकिस्तान अब बैकडोर से परमाणु बम बेचकर जुटाएगा धन, क्योंकि कुछ और तो अब बचा ही नहीं है उसके पास। पाकिस्तान के पास कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल नहीं है जिससे वो व्हाइट मनी कमा सके। अब तो हम उससे व्हाइट मनी ही बोलेंगे ना, लेकिन अब उसे ब्लैक मनी कमाकर ही अपने देश को कमाकर देना होगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, जब आईएमएफ उसे कर्ज देने के लिए शर्तें लागू करे, जब दूसरे देश उसकी ओर मुंह उठाकर नहीं देख रहे हैं, चीन और सऊदी अरब तक उसके लिए जो हाथ आगे कर मदद बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे काफी हिकारत की नजरों से देखा जाता है। तो क्या ये शक कर पाकिस्तान अपने बनाए परमाणु बमों को धीरे धीरे ऐसी अनसेफ कंट्रीज को बेचना शुरू कर देगा जो शायद दुनिया के लिए खतरा बन जाए, और उनसे पैसा उगाही करने लगेगा ताकि अपने देश को चला सके? अगर ये कदम उठा लिया पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बात एकदम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाली कोई सरकार नहीं बल्कि एक आर्मी है। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है पाकिस्तान की सरकार को, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। और आईएसआई पाकिस्तान आर्मी की वो धूर्त धुरी है जो दुनिया भर में धंधा करती है। और अगर ऐसा हुआ कि टेरर का धंधा इन्होंने शुरू कर दिया और बैकडोर से इन्होंने परमाणु बम बेचना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। एक बार और पाकिस्तान के साइंटिस्ट पर लग चुका है आरोप कि उसने गलत देशों को, ऐसे देशों को जिनका नाम टेरर फैलाने वाले देशों की लिस्ट में आता है, उन देशों को न्यूक्लियर बम बनाने की विधि बेचने की उसके ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। जी हाँ, और अब अगर इस गरीबी की हालत में पाकिस्तान ने काम कर दिया और दुनिया के सामने ये बात जाहिर हो गई, जो कि एक समय में हो ही जाएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान का अस्तित्व पृथ्वी पर से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो गए, और एक और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो दूसरे देशों से पैसों की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब कोई भी इस आतंकी देश की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से टूट चुका है। तो क्या परमाणु बम बेचकर खुद की रोटी का जुगाड़ करेगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के पास नहीं कोई और विकल्प? आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान एक देश जिसकी हालत अब भिखारी की तरह हो चुकी है, एक ऐसा भिखारी जिसे कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। एक समय पर पाकिस्तान कहता था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन वक्त से बड़ा शायद कोई भी नहीं। वक्त बदला और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के दिन घास की रोटी खाने के आ गए हैं। वाकई में अब पाकिस्तान यही परमाणु बम बेचकर रोटी की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि तेल कंपनियों ने उसे आगाह किया है कि देश में डॉलर की भारी कमी और करेंसी की वैल्यू में लगातार हो रही गिरावट से व्यापार लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से मुल्क में पेट्रोलियम इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पर है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मांग पूरी करने के उद्देश्य से सरकार ने डॉलर पर लगी सीमा हटा दी है। डॉलर पर लगी सीमा को हटाने की वजह से पाकिस्तानी रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐतिहासिक गिरावट के साथ 276.58 प्रति डॉलर पर पहुंच गया पाकिस्तानी रुपया। जी हाँ, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज बहाल करने के लिए कई शर्तें लागू कर दी हैं, जिनमें स्थानीय मुद्रा के लिए बाजार में भरे एक्सचेंज रेट और फ्यूल सब्सिडी को आसान करना जैसी कई शर्तें शामिल हैं। और पाकिस्तान की सरकार इन दोनों शर्तों को पहले भी मान चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। दूध की कीमतें 300 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। चाय की पत्ती 2500 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चिकन 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आटा 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा है। सरकार को विदेशों से भी कोई उम्मीद नहीं मिल रही, और ऐसे में पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम परमाणु हथियार बेचकर पैसे ला सकते हैं। अगर पाकिस्तान की कुल परमाणु हथियारों की खेप की बात करें तो उसके पास 165 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अगर हथियारों की कीमत को 270 मिलियन डॉलर मान लिया जाए तो पाकिस्तान कोई परमाणु हथियार 44,550 मिलियन डॉलर की कीमत के हैं। हालांकि परमाणु हथियारों की कीमत मारक क्षमता और क्वालिटी पर भी निर्भर करेगी, लेकिन इस हिसाब से पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूप से किसी देश को बेच दे तो मौजूदा कर्ज 27,400 मिलियन डॉलर का तुरंत उतर सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इन हथियारों को बेचेगा कैसे? तो पाकिस्तान अपने हथियार उन देशों को बेचने की कोशिश कर सकता है जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, यानी कि ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ है। तीनों इस्लामिक देश सऊदी अरब को ही पाकिस्तान पेशकश कर सकता है, लेकिन ये सब अंडर टेबल होगा। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि ये कोई छोटी चीजें हैं जो आसानी से ले ली जाएं और की जा सकें। इन सब चीजों के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी प्लान बना रखा है। इस प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, यानी हथियारों को छीन कर उन्हें अपने कब्जे में ले लो। दोस्तों, आपको बता दें कि 9/11 की जो घटना हुई थी, दर्दनाक घटना हुई थी अमेरिका में, तब से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ है।
ये पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार, अगर ये गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क पाकिस्तान है, जिसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार हैं। अब समय देखिए, एक समय पाकिस्तान को अपने इन्हीं हथियारों का घमंड था और पूरी दुनिया में कहता था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएंगे। साल 1965 में अयूब खान ने कहा था, भारत अगर परमाणु बम बनाएगा तो हम घास फूस भी खाएंगे, भूखे भी सोएंगे, लेकिन अपना बम जरूर बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में पहला परमाणु बम बनाने में सफलता साल 1996 में मिली, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने किया। अब आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसे सच में ये सब बेचना पड़ रहा है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों हुई। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 भारत से अलग एक नए मुल्क के तौर पर पहचान मिली थी। 200 साल 1960 आते आते देश के हालात भारत से भी बेहतर थे और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो सन 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 67,570 पाकिस्तानी रुपए थी। वहीं उस समय भारत में आंकड़ा इससे कम था, यानी 67,080 रुपए प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत के मुकाबले ये 89 रुपए ज्यादा थी पाकिस्तान में। लेकिन 2021 आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,85,552 पहुंच गई और पाकिस्तान की 1,25,496 पाकिस्तानी रुपए रह गई। इन्हीं 60 सालों में भारत ने रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का काम किया और पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली बन गया। आज पाकिस्तान बुरी तरह कर्ज के जाल में पहुंचा हुआ है। पाकिस्तानी इकोनॉमी पर पैनी निगाह रखने वाले इकोनॉमिस्ट की माने तो उसे सालाना दर पर अगले 2 सालों में प्रतिवर्ष 20-20 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज का भुगतान करना है। इस पेमेंट के लाले हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहा किसान कर्ज पर कर्ज लेता जाता है। पाकिस्तान के बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह रही आतंकवादियों को पनाह देना। दुनिया भर में जहां भी कोई हमला होता उससे पाकिस्तान का नाम जरूर आता है और ऐसे में धीरे धीरे पाकिस्तान की छवि आतंकी देश की बनती जा रही है। आज इकोनॉमी ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान दूसरे देशों की ओर आस भरी नजरों से देख रहा है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकियों का अड्डा कहा जाने वाला पाकिस्तान अमेरिका के मोस्ट वांटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करने वाले सरगना अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शरण देकर रखा था, जिसे अमेरिका की सेना ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। फिलहाल पाकिस्तान से अमेरिका, यूएसए ही नहीं बल्कि IMF जैसी वैश्विक निकायों से भी मदद मांग रहा है। अब खेल दिलचस्प हो चुका है। हमेशा से इंडिया को खत्म करने का सपना देखने वाला पाकिस्तान कुछ दिनों में कहानी बन सकता है। या तो कोई शक्तिशाली देश पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा या फिर आतंकी संगठन अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में राज करने लगेंगे। पाकिस्तान आज वही काट रहा है एक समय जो उसने बोया था। इसीलिए कहा जाता है ना, समय बलवान होता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा जिससे परमाणु हथियार गलत देशों को बेच दे? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के सारे हथियार तुरंत इंटरनेशनल कम्युनिटी को छीन लेने चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।